हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं आकाश चटर्जी, जिन्होंने ईपीएफओ एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 122 अचीव किया है। और आज हम लोग जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी और क्या जर्नी रही इनकी कि एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की। क्योंकि अब बहुत सारे मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें कि ईपीएफओ में लगभग 4 लाख स्टूडेंट ने अपेयर किया था, लेकिन सिर्फ 421 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और 421 लोगों में से 122 रैंक लेकर आए हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। बहुत कम लोग ये अचीवमेंट मतलब कर पाते हैं, ये अचीव कर पाते हैं जो इन्होंने किया है। तो आज सबसे पहले मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आकाश का कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू। और मैं थैंक यू। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आकाश का। थैंक यू सो मच सर। जी पहले तो आकाश। मैं आई वुड लाइक टू थैंक अभिपीडिया कि वो चांस दे रहे हैं बात करने का। थैंक यू सो मच। आकाश, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे हो अभी। सबसे पहले हाउ आर यू? लाइक आई एम फाइन राइट नाउ। और अच्छा लग रहा है कि फाइनली एक सिलेक्शन हुआ। जी बहुत अच्छी जॉब है। जी। एंड या दैट्स इट। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? ओके सो माय नेम इज आकाश चैटर्जी। मैं ओरिजिनली गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी वहीं पे मैंने क्लास 12 तक पढ़ाई करी है। मेरे फैमिली में बस मेरी मम्मी और मेरी ग्रैंड मदर हैं। मेरे पापा एक्सपायर कर चुके हैं। एंड वहाँ से मैंने 12th तक पढ़ाई करी आईसीएसई बोर्ड से। जी एंड देयर आफ्टर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से, जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। जी। और फिर मैकेनिकल ट्रेड करने के बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर फर्म ज्वाइन करा, जो कि मेरा कॉलेज प्लेसमेंट था उन दिनों का। और वहाँ पे मैंने तकरीबन 20 मंथ्स काम करा। फिर उसके बाद मैंने क्विट करा जॉब और देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम 2017 अगस्त। जी और फिर उसके बाद से मेरी जर्नी प्राइमरीली सिविल सर्विस कंसंट्रेटेड ही रही। सिविल सर्विस एंड स्टेट पीसीएस। एंड देयर आफ्टर जब ये मौका मिला 2020 का, जब ये नोटिफिकेशन आया था आई गेस, तो मुझे लगा कि हाँ, ये भी एग्जाम बहुत अच्छा है एंड आई शुड गो फॉर इट, गिवन दैट देयर आर वेरी रेयर ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम दैट। सो ये मैंने दिया, मैंने प्रिपरेशन करा और अच्छा रहा। सो फाइनली सिलेक्शन हुआ। यस यस ट्रू। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे कि आपने अटेम्प्ट मतलब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे थे, इसके अलावा और कोई गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, स्पेसिफिकली तो नहीं। मैंने आरओ का दिया था एग्जाम, जी बट फाइनल सिलेक्शन मेरा हो नहीं पाया था उसमें भी। जी। और हाँ, मोस्टली सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस यही सब दिया है मैंने। तो सिविल सर्विसेज से जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे कितना हेल्प मिला आपको ईपीएफओ में क्वालिफिकेशन मतलब एग्जाम के लिए? यस, ये बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला, क्योंकि अगर आप सिलेबस के ओवरलैप देखो तो काफी ज्यादा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 60% ओवरलैप है सिलेबस का। जी गिवन दैट अकाउंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ इज द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट आउट। तो बहुत ज्यादा ओवरलैप है और बहुत फायदा मिला मुझे। और या दैट्स इट। अलग से कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी, अलग से ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। अगर हम लोग बात करें कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, तो उसकी स्ट्रेटेजी या फिर उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे देखिए, शुरुआत में तो मैं काफी कंफ्यूज था, की? क्योंकि पहली बात तो ये कि 2017 में लास्ट पेपर हुआ था। जी तो उस समय सो द पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाज जस्ट वन पेपर। जी तो उसको मैंने उठा के देखा तो मुझे लगा कि काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा है, डीप पूछा है। तो फिर अकाउंटेंसी के लिए मैंने प्राइमरली एनसीईआरटीज ही फॉलो करा था 11th 12th का। आई जी वाज नॉट श्योर कि कितना मुझे समझ में आएगा, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो अकाउंटेंसी से कभी भी वाकफा रहा नहीं है। तो फिर मैंने वहां पे 11th 12th की एनसीईआरटी देखी तो मुझे समझ में आने लगी चीजें। हम्म, तो फिर मैं वही पढ़ा। लेबर लॉज के लिए मैं मोस्टली जो यूट्यूब में लेक्चर्स पढ़ी थी उनको फॉलो करी। जो मैं गूगल काफी करता था, तो मैं लाइक पहले कोड्स भी आए हुए थे नए सोशल सिक्योरिटी के, तो वो मैं लाइन टू लाइन पढ़ लिया। पीआरएस करके एक साइट है, वहां से मैंने पढ़ा। और या दैट्स इट। इसके अलावा तो मैंने कुछ खास नहीं करा। जी। और अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर किस टाइप से मतलब प्रिपरेशन किया आपने? देखिए, करंट अफेयर्स का तो ये है कि सिंस आई वाज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, तो मेरा ऑलमोस्ट डेली का रूटीन था कि आई विल स्टडी न्यूज़पेपर।
जी। ईपीएफओ के लिए मैंने बस थोड़ा सा ये करा कि जो लेबर वाले पोर्शन थे, जो लॉज वाले पोर्शन थे, वो भी मैं पढ़ना शुरू करा, जो कि मैं पहले छोड़ देता था। तो जी। वो भी मैं पढ़ना शुरू करा। बाकी कंपाइलेशंस अवेलेबल थे, जैसे विजन आईएएस के वेबसाइट में कंपाइलेशंस अवेलेबल होता है, तो वहां से मैंने पढ़ा। तो वही वही फायदा करा, और तो बाकी मैंने कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेस रेफर करे नहीं थे। कि अगर हम लोग देखें कि इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए भी गए थे, और अगर सिविल सर्विसेज से थोड़ा सा अलग पूछा गया था, ये एसएससी पैटर्न टाइप का ही पूछा गया था, तो उसके लिए क्या कुछ आपने प्रिपरेशन किया है, या फिर किस टाइप से आपने उस क्वेश्चन को हैंडल किया एग्जाम में? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, इंग्लिश में मैंने बहुत ज्यादा फोकस तो करा नहीं था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम का पेपर देखा तो मैंने देखा कि फंडामेंटल इंग्लिश है, अगर आपकी ठीक ठाक समझ है तो यू विल बी एबल टू डू लाइक 60-70% ऑफ द क्वेश्चंस। और वही इस बार हुआ भी। बट इवन देन फॉर सर्टेन सेक्शंस लाइक पैराजम्बल, एंटोनिम, सिनोनिम, मेरे पास एक ल्यूसेंट की बहुत पहले की किताब पड़ी हुई थी, तो वो मैंने यूज करा। और बाकी तो लाइक इंग्लिश ठीक ही रही है। आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश पे फोकस पहले से ही रहा है। जी, मतलब आपको अलग से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं नहीं नहीं, और क्योंकि छोटा सा वो पोर्शन भी था, लाइक आई गेस 15-20 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मुझे लगा कि हो जाएगा, और वो हुआ भी। जी। और तो अगर जैसे कि सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, कि हाँ ये एक जो ईपीएफओ का जो पीरियड था, वो एक लंबा पीरियड था कि लगभग 2 साल का। ठीक है, बीच में हाँ। पेंडेमिक भी आया। ठीक है, तो उस टाइम में अपने पेशेंस को बनाए रखना, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी बार बार हो रहा था कि 6 महीने में एग्जाम हो रहा, फिर डिले हो जा रहा था। राइट उस राइट। टाइम उस टाइम आपने अपने कैसे पेशेंस को बनाया रखा, और आपने किस टाइप से टाइम टेबल रखा और पढ़ते रहे किस टाइप से, मतलब क्या मोटिवेशन मिली आपको उस टाइम? यस। देखिए, 2020 में जब जब ये नोटिफिकेशन आया था, तो वी वर वेरी श्योर कि कंडक्ट हो जाएगा, बट उसके बाद द पैंडेमिक पीरियड स्टार्टेड। तो देखिए, मेरा प्राइमरी फोकस हमेशा से सिविल सर्विस की ओर रहा है। तो चूंकि मैं 2020 का मेंस भी लिखा था, 21 का भी मेंस जी। लिखा था। तो मेरा मुझे कंटिन्यूटी की ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से घर पे ही पढ़ा हूँ। और मैं घर पे था, और मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था, इसके साथ साथ मैं डिवोट करता रहता था टाइम इसके लिए, अकाउंटेंसी, लेबर लॉ, इन सब के लिए टाइम डेडिकेट करता रहता था। सो बहुत डिफिकल्ट वहां पे नहीं रहा, क्योंकि एक सेल्फ मोटिवेशन हमेशा से था, और प्लस टू बी वेरी फ्रैंक, नौकरी तो लेनी ही थी। जी। क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का तमगा तो हटाने की जरूरत है ही। जी। और ये बहुत अच्छी नौकरी थी, तो मुझे लग रहा था कि ये होना ही भी चाहिए। जी। जी। तो हाँ, यही रहा, सेल्फ मोटिवेटेड रहा। मुझे लगा कि जब भी आएगा यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज कंपटीशन इज नाउ इट इज कट थ्रोट। तो आपको प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड रहना है। तो मैं डेडिकेटेड करता रहा टाइम डेली बेसिस पे, और वो समहाउ क्यूमुलेटिवली फल मिला मुझे एट जी। लास्ट। सो या दैट्स इट। अगर हम लोग मान लीजिए आरटी से बढ़ के इंटरव्यू के ऊपर जाएं, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस टाइप से किया? देखिए, इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैंने ऐसे करा कि चूंकि हम लोग बहुत फॉर्मल इंटरव्यू देने के तो बहुत हैबिट में रहते नहीं है। जी। बीइंग एन एस्पिरेंट, तो आप ज्यादातर पढ़ाई ही करते हो। इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचना ही अपने में बिग थिंग। तो मैंने देखा कि कौन से इंटरव्यूज अवेलेबल है मॉक में फ्री। तो मुझे आपका सबसे पहले दिखा, और आपके कुछ मुझे व्यूज भी पसंद है दूसरों के, कि बहुत कॉर्डियल है इंटरव्यू पैनल, और अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, प्लस आपका आपने क्वेश्चन सेट्स भी प्रोवाइड कर रहे थे आप, तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आप पे सब्सक्राइब करा, अभी पीडिया पे सब्सक्राइब करा। तो वो मुझे मॉक्स मॉक्स मतलब मेरा हुआ। के गर्ग सर थे पैनल में, तो उन्होंने काफी कॉर्डियल थे, काफी अच्छे से। देखिए, क्या होता है कि इंटरव्यू ऐसा, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करने की तो आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है, जी। एंड नॉलेज भी बेस आपके पास ठीक ठाक ही होती है। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग कि आपकी इनर्शिया ब्रेक होनी चाहिए, जी। जी। कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए दूसरों से बातचीत करने में, इन वेरी फॉर्मल टाइप ऑफ सेटअप। तो वो ब्रेक हुआ, एंड के गर्ग सर वाज वेरी गुड, अच्छे सवाल पूछे उन्होंने। तो यहाँ से हुआ मेरा। और मैंने एक और मॉक लिया था दूसरे एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो कि ऑफलाइन बेस्ड था। तो या 2 मॉक मैंने लिए थे। जी। कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए जो, मतलब अगर आप बताना चाहो या शेयर करना चाहो, जो आपके जो रियल इंटरव्यू, जो आप यूपीएससी में जो इंटरव्यू हुआ था आपका, उसमें का अगर कोई इंसिडेंट बताना चाहो आप अ, देखिए, इंसिडेंट तो ऐसा कुछ बहुत खास नहीं हुआ था मेरे साथ। मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा एवरेज से ज्यादा चला था, आई वुड से। मुझे लगा ज्यादा चला था, अराउंड 20 मिनट्स।
जबकि दूसरों का अराउंड 15 मिनट्स चल रहा था, कुछ का तो अराउंड 10 मिनट्स चला था। मुझसे ज्यादातर देखिए सवाल नॉर्मल ही पूछे गए थे, और मुझे हॉबीज पे ज्यादा पूछा गया था जी सवाल, जो कि मुझे ठीक भी लगे, क्योंकि समहाउ टेक्निकल क्वेश्चन से बेटर है आप पर्सनल क्वेश्चंस पे डेल्व करो। जी वहां पे आप बहुत ज्यादा ट्रूथफुल हो सकते हो, ओपन हो सकते हो। तो नहीं, ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट वाकया तो नहीं याद है, बट जी। हाँ सर बहुत हंसी मजाक वाले थे। इनामदार सर का बोर्ड था मतलब मेरा। जी, हाँ, मतलब वो एक एयर मार्शल थे जितने रिटायर्ड। भी मैंने टॉपर से बात की, वो सारे यही बता रहे थे कि बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हैं वो सारे। आपको मतलब कभी आपको एग्जैक्टली। लगता है कि डर पहले रहता है कि हाँ क्या पूछेंगे क्या नहीं, लेकिन वहां पे अंदर जाने के बाद आपका जो टेंशन होता है वो रिलीज कर देते हैं। राइट राइट राइट। जैसे मैं जैसे ही घुसा तो मैं भी ऑब्वियसली नर्वस था, एक तो यूपीएससी है। जी तो वो फिर आए, वो पूछे कि आर यू ओके, आर यू रिलैक्स, व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट। देन आई टोल्ड ऑल दोस थिंग्स, देन ही सेड दैट यू रिलैक्स इन द चेयर। देन इवन ही टोल्ड कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं जानते तो सीधे आप बता दो कि नहीं जानते हो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। उसके बाद फिर वो फॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे वो ऐसा नहीं है हमेशा से कॉर्डियल था, लेकिन वन ऑफ द मेंबर्स वाज ग्रिलिंग आल्सो। जैसे मेरे बर्थ प्लेस से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल पूछे जो मुझे नहीं आइडिया थे, या मुझे जो आइडिया था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आंसर। जी दे जी। वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, तो आई थॉट कि देयर वाज सम अमाउंट ऑफ ग्रिलिंग देयर, बट आई गेस एट द एंड एवरीथिंग वर्कड फाइन। तो मुझे मतलब तसल्ली रही बाहर निकल के कि हाँ इंटरव्यू ठीक गया है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो दैट्स इट। जैसे कि आने वाले एस्पिरेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के या फिर यूपीएससी एपीएफसी के या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम के, तो उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहो आप तो। देखिए, आई थिंक जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको चीजें पता होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली देखिए, मेरी जो जर्नी रही है मैंने यही सीखा है, मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं एक के बाद एक। लाइक प्रीलिम्स में फेलियर, मेंस में फेलियर, पीसीएस के 2 इंटरव्यूज में फेलियर। तो मुझे कई बार सेल्फ डाउट होने लगता है, जो कि मुझे लगता है कि दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी होता होगा, आई एम श्योर। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि सेल्फ डाउट इज ओके, बट आपको मतलब करते रहना चाहिए। इफ यू आर पैशनेट एनफ तो आपको मतलब प्रिपरेशन अपनी जारी करती रहनी चाहिए, यू विल लैंड समवेयर गुड। दैट्स व्हाट। थैंक यू आकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो इनपुट दिया है हमें, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको फायदा मिले उनसे। और हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू। आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो